नमस्कार। आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक अहम लेख पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है मोदी का किसान हित और अमेरिकी शुल्क युद्ध। इसमें बताया गया है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के भारतीय निर्यात पर शुल्क बढ़ाने के बावजूद भारत के किसानों, मछुआरों और डेयरी श्रमिकों के हितों की रक्षा का एक तरह से संकल्प लिया है। तो चलिए समझते हैं इस पूरी स्थिति को। प्रधानमंत्री का ये बयान क्या है, असल में ये शुल्क क्यों बढ़े और भारत पर क्या असर हो सकता है इसका। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान से जो उन्होंने अभी एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया। उन्होंने देखिए बहुत साफ कहा कि भारत अपने किसानों और वो जो दूसरे संबंधित वर्ग हैं जैसे मछुआरे हैं, डेयरी श्रमिक, उनके हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। और ये भी जोड़ा कि चाहे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े। और उन्होंने ये भी कहा, मुझे व्यक्तिगत रूप से पता है कि मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं तैयार हूं। ये काफी मजबूत बयान है। हाँ, ये तो वाकई बहुत मजबूत बयान लगता है। और ये बयान ठीक ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका ने भारत पर दबाव बढ़ाया है ना? बिल्कुल ठीक उसी समय अमेरिका ने क्या किया है कि भारतीय निर्यातों पर टैरिफ मतलब जो आयात शुल्क हैं वो 25% से बढ़ाकर सीधे 50% कर दिया है। ये जानना जरूरी है कि 50% टैरिफ किसी भी देश पर अमेरिका ने जो लगाए हैं उनमें से सबसे ऊंचे शुल्कों में से एक है। मतलब ये बहुत बहुत बड़ा कदम है। 50%? अरे, ये तो बहुत ही ज्यादा है। लेख में कुछ बताया है कि इसके पीछे वजह क्या है? मतलब अमेरिका ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? हाँ, लेख के मुताबिक अमेरिका ने इसके दो मुख्य कारण दिए हैं। पहला तो भारत का रूस से लगातार तेल खरीदना, वो जारी है और ये अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है। और दूसरा कारण ये बताया गया है कि जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वार्ता चल रही थी वो किसी मतलब सहमति पर नहीं पहुंच पाई। ऐसा लगता है बातचीत में कुछ अहम मुद्दों पर गतिरोध था। अच्छा, वो अटक गई कहीं पर बातचीत। हाँ, कुछ वैसा ही लगता है। तो जाहिर सी बात है भारत की तरफ से भी इस पे कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो आई होगी। 50% टैरिफ का असर तो मतलब बहुत बड़ा होगा। निश्चित रूप से भारत ने इसे आधिकारिक तौर पर अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और ये भी कहा है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा। और असर की जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अमेरिका को भारत से जो सालाना निर्यात होता है वो करीब 87 अरब डॉलर का है। 87 अरब डॉलर? जी, तो इस टैरिफ बढ़ोतरी का सीधा असर इस पूरे व्यापार पर पड़ सकता है। बहुत बड़ा अमाउंट है ये। हाँ, 87 अरब डॉलर तो बहुत ज्यादा है। और इसमें कौन से खास सेक्टर्स हैं जो प्रभावित हो सकते हैं? देखिए, इसमें कई महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, खासकर वो जिनमें रोजगार बहुत मिलता है, जैसे तैयार कपड़े मतलब गारमेंट्स, दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और आभूषण और पेट्रोकेमिकल्स। ये सब बड़े सेक्टर हैं, तो इनमें लाखों लोग काम करते हैं। तो इसका असर सिर्फ व्यापार के आंकड़ों पर नहीं रहेगा, ये सीधे सीधे लोगों की आजीविका पर भी पड़ सकता है। तो मतलब एक तरफ अमेरिका का इतना बड़ा दबाव और दूसरी तरफ अपने ही देश में किसानों और श्रमिकों के हितों की रक्षा की जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री की जो टिप्पणी है वो इसी संदर्भ में समझनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी की ये जो टिप्पणी है ना, ये असल में भारत की रणनीति की ओर इशारा करती है। रणनीति ये लगती है कि एक तरफ तो घरेलू हितों को साधना है, खासकर किसानों और श्रमिकों की आजीविका, उस पर पूरा जोर है, उनसे कोई समझौता नहीं। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ कूटनीतिक यानी डिप्लोमैटिक और जो बहुपक्षीय मंच हैं जैसे WTO वगैरह, वहां पर इस मुद्दे का हल निकालने के रास्ते भी खुले रखे जाएं। तो ये एक तरह से संतुलन साधने की कोशिश है। समझ गई। तो कुल मिलाकर देखें तो ये भारत के लिए एक बड़ी और कह सकते हैं जटिल व्यापारिक चुनौती है। उसे अमेरिकी टैरिफ के इस दबाव और अपने नागरिकों, अपने किसानों, श्रमिकों के हितों के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन साधना होगा। आपने बिल्कुल सही समझा। स्थिति वाकई जटिल है। इसमें सिर्फ आर्थिक पहलू नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी नौकरियां और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की साख और उसकी कूटनीतिक कुशलता, सबका सवाल जुड़ा है। समाधान इतना आसान नहीं होगा इसका। ये सब देखते हुए एक सवाल मन में जरूर आता है जिस पर शायद आगे और सोचने की जरूरत है कि भारत अपनी प्रतिक्रिया में आगे कौन सी रणनीतिक दिशाएं देख सकता है।